जैसा कि आज हम नंबर सिस्टम का 1.3 एक्सरसाइज करने वाला हूँ और इसमें मैंने सेकंड क्वेश्चन डायरेक्टली लिखा क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना बनाकर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा दूँ जो पेपर में ज़्यादातर आते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं 1.3 में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना के दे दूँगा। बट अभी मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाला हूँ, जो कि फर्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 पार्ट हैं और तीनों ही पार्ट जो है पेपर में कोई सा भी आ सकता है, आपको सीख लेना है। बट जो फर्स्ट पार्ट है ना, ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 से मैच खाता है। और क्वेश्चन नंबर 4 में 0.9 की बात बोली गई है, यहाँ पे 0.6 के ऊपर बार की बात बोली गई है। तो दोनों सेम क्वेश्चन है, तो करेंगे कैसे वो देखो। पहला क्वेश्चन है मेरे पास 0.6 के ऊपर बार, इसको बोलते हैं बार। और इसका मतलब ये होता है कि मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.6 रिपीट हो रहा है। कितने बार रिपीट हो रहा है ये नहीं पता हमें, रिपीट हो रहा है तो उसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। जी हाँ, आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जो भी लिखा है वो लिखकर जिसके ऊपर बार रखा है, जिस नंबर के ऊपर बार लिखा है उसको हम रिपीट करके लिख देंगे और उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और आपको पता ही है जब हमारे नंबर रिपीट होते हैं तो उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर को हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इस क्वेश्चन में। ओके, तो हम करने वाले हैं, तो इसमें कुछ बातों का ध्यान रखेंगे हम। जैसे कि पहली बात यही कि जब बार होगा तो उसे एक्सपेंड कर लेंगे। दूसरी बात ये कि डेसिमल के बाद हम चेक करेंगे कि कितने नंबर है और कितने नंबर के साथ किस पर बार लगा है। जैसे कि इस क्वेश्चन में एक नंबर था और एक नंबर के ऊपर बार लगा है। इस क्वेश्चन के मैं देखा डेसिमल के बाद 3 नंबर्स हैं और तीनों के ऊपर बार लगा है। बट एक क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसमें 2 नंबर तो है पर एक के ऊपर बार लगा है, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है, मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल देता हूँ इसके अंदर। इस तरह से भी हो सकता है 1 2 8 3 नंबर हो सकते हैं, 2 के ऊपर बार हो सकता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और डाल लेता हूँ, 0 पॉइंट इसी को 1 to 8 को ही मैं ऐसे कर सकता हूँ कि लास्ट वाले में बार हो सकता है। तो मैंने कुछ नंबर्स लिखना चाहे तो इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे तरीके से बना दूँ, एक्स्ट्रा बना दूँ। तो मैं इस वाले क्वेश्चन को इस तरह से भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो मैं एक्स्ट्रा करके लिख रहा हूँ ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है ना, यहीं पर। तो इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, ये कंडीशन हो सकती है 2 के ऊपर बार हो सकता है, 1 के ऊपर बार हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व कर रहा हूँ मैं पहला क्वेश्चन। इसमें करना है हमें, मैंने बताया था कि आपको चेक करना होगा कि डेसिमल के बाद कितने नंबर है। अब यहाँ पर चेक कर लेंगे तो हमारा एक एम होगा। एम ये होगा कि जिसके ऊपर बार लगा है, जिस नंबर के ऊपर बार लगा है उसको डेसिमल से पहले लाएंगे। और डेसिमल से पहले लाने के लिए हमारे पास एक ही जादू आता है, हमें एक ही जादू आता है, वो है मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, बच्चों के माइंड में बहुत सारे डाउट्स आ गए कि डेसिमल के बाद एक नंबर है इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डेसिमल के बाद 3 नंबर्स हैं तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या, डेसिमल के बाद 2 नंबर्स है क्या, जब भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो भाई, ये चीज़ क्लियर जब होगा जब मैं सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, क्योंकि पहले बोल के मैं थोड़ा हलवा नहीं पकाने वाला आपके माइंड में। ओके, तो स्टार्ट करता हूँ मैं आपकी जर्नी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि मेरे पास है 0.6 के ऊपर बार और डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर है, इस वजह से मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर, 10 से। तो मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड। मतलब हिंदी में अगर मैं लिखूँ, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। ओके, तो मैं हिंदी मीडियम को भी ध्यान में रखते हुए करा रहा हूँ। अब मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फर्स्ट वाले इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 10x हो जाएगा। और मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो एक जो डेसिमल प्लेस जो है ना वो आगे की तरफ मूव हो जाएगा इस तरह से। आपको पता है कि 6 हमें पता नहीं कितने हैं, तो उसको मैं मान लूँगा इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, अब हमें जज करना है कि डेसिमल के बाद जो भी नंबर ऊपर है और डेसिमल के बाद जज करना है जो भी नीचे है हमारा। ओके, तो यहाँ हमें क्या करना है, माइनस करना है। अब कंडीशंस आती हैं माइनस, तो यहाँ पे एक छोटा क्वेश्चन है इसलिए हम माइनस कर देंगे, यहाँ पर नॉर्मल हमें समझ में आ जाएगा। तो लिखा मैंने सब्ट्रैक्ट
फ्रॉम इक्वेशन सेकंड टू फर्स्ट। तो सब्ट्रैक्ट करना मतलब घटाना है। तो 10x 6 इक्वेशन सेकंड x 0.6666। अभी मैंने ज़्यादा को समझाया नहीं, सीधा क्वेश्चन कर दिया है। मैं समझाऊंगा कि ये भी हम कब करते हैं। आपको पता है 6 में 6 के सारे जीरो हो जाएंगे, जितने भी यहाँ रिपीट हो जाएंगे, जितने भी आएंगे सारे 6 होंगे, इसलिए वो हो जाएगा 0। तो x हो जाएगा 6/9 और इसको हम सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा 2/3। तो मैंने देखो p/q फॉर्म में से कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा। अब मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ, मैं कराने वाला हूँ ये क्वेश्चन, इसमें मैंने 2 पार्ट्स बनाए हैं। ओके, इन दोनों पार्ट्स को बताने वाला हूँ, तो ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ताकि यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है सेकंड पार्ट 0.47 के ऊपर बार, यहाँ 7 के ऊपर बार है। और जी हाँ, मैंने कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए 0.47 दोनों के ऊपर बार लगाया है। तो थोड़ा डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे प्रॉपर सिखाने वाला हूँ। वहाँ पे 0.6 था, इस वजह से मैंने वहाँ पे सिखाया नहीं, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं थी सिखाने के लिए, सिर्फ 1-2 चीज़ें थी। तो यहाँ पे मैं सब कुछ सिखा दूंगा। तो जैसा कि आपको पता है हम क्या करते हैं, लेट करते हैं x इज इक्वल टू 0.47। यहाँ पे 7 के ऊपर बार है, इस वजह से मैं 7 को रिपीट करूँगा। इस चीज़ को फोकस करो। तो अगर मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन करा और मैं इस सॉल्यूशन को करना चाहूँ तो मैं लिखूँगा लेट x इज इक्वल टू 0. अब बताइए किसके ऊपर बार है, दोनों के ऊपर बार है, इसलिए यहाँ दोनों को रिपीट करूँगा। थोड़ा सा देखो ध्यान से इन दोनों में क्या फ़र्क है। इन दोनों क्वेश्चन में ये फ़र्क है, यहाँ 7 के ऊपर बार था तो मैंने 7 रिपीट किया, यहाँ पे 7 के ऊपर बार था, मैंने दोनों को रिपीट किया। तो इस चीज़ को ध्यान देना। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद क्वेश्चन में 7 के ऊपर बार है, ध्यान देना। अब बच्चों के माइंड में आ गया सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आ सकता क्या, ऐसे क्वेश्चन नहीं आ सकता क्या? नहीं आ सकता। याद रखना कि बार जो होता है वो पीछे से स्टार्ट होता है, या तो बार जो होते हैं हमारे पीछे से स्टार्ट होते हैं। याद रखना, आगे बार नहीं लगा सकते हम, पीछे से। या तो ऐसे होगा, या तो क्वेश्चन इस तरह से होगा, या तो क्वेश्चन इस तरह से होगा। तो इस चीज़ को ध्यान देना, पीछे से बार लगाते हुए आते हैं, आगे से बार नहीं लगाया जाता। जिसके ऊपर बार लगा उसको डेसिमल से पहले लाएंगे। बट यहाँ पे जो 7 है वो 4 के पीछे छुपा हुआ है, तो 4 के पीछे छुपा हुआ है तो उसको कैसे लाए जाएंगे? पहले हम 4 को डेसिमल से पहले लाएंगे, फिर 7 को डेसिमल से पहले लाएंगे। अब यहाँ पर दोनों ही है तो दोनों को डेसिमल से पहले लाना है। तो दोनों कंडीशन अलग अलग है, याद रखना। तो स्कूल में तो सीधा सीधा बोल जाता है, सीधा 2 डेसिमल नंबर से तो आप सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो मैं सिखाने वाला हूँ 100 से मल्टीप्लाई कब करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कब करते हैं, डायरेक्ट 1000 से मल्टीप्लाई कब करते हैं, वो सब इसी क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। एक नंबर के ऊपर बार है और यहाँ पर डेसिमल के बाद दोनों के ऊपर बार है, तो इस कंडीशन में मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा और इस कंडीशन में मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, इस कंडीशन में मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। चलो स्टार्ट करता हूँ। मैं लिखने वाला हूँ मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड, वही दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। तो मैं इसे जब 10 से मल्टीप्लाई करूँगा 10x हो जाएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4.777, ये रिपीट होता रहेगा 7, इक्वेशन सेकंड। फिर से मैं करूँगा मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। अब आया होगा बच्चों के डाउट्स में कि सर पहले तो आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दोबारा क्यों करा? तो मैंने बताया ना, हमें जब तक करना है जब तक हमारे पास वो नंबर डेसिमल से पहले ना आ जाए जिसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो यहाँ पर 7 के ऊपर बार लगाया तो डेसिमल से पहले, पहली बार में तो आया नहीं, पहली बार में 4 आया। अब मैं जब दूसरी बार इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है ना, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, 10 और 10 हो जाएंगे 100x। ओके, और यहाँ करूँगा तो हो जाएगा 47777, ठीक है, ये आता रहेगा इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ पर एरर भी हमारे पास, अगर मैं डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई करता इस क्वेश्चन में, डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई करता तो ये आ जाता और यहाँ पर 7 होता। पर हम सब्ट्रैक्ट करने का कुछ रूल्स होते हैं कि हम 3 इक्वेशंस में से किन 2 इक्वेशन को लेंगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड टू सेकंड।
अब बच्चा बोलेगा अब सर पहले वाले में तो आपने सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया था, यहाँ पे आपने थर्ड में सेकंड माइनस किया, पता क्या चला? तो मैं बताता हूँ पता क्या चलता है। हमें पता चलता है डेसिमल के प्लेस के बाद। डेसिमल के प्लेस के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे 777 है, और यहाँ पे डेसिमल के बाद हमारा 477 है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 77 है। तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि डेसिमल के बाद सेम डेसिमल प्लेस कहाँ पर है। तो हमें पता है कि यहाँ पर जो नंबर्स हैं सारे सेम है इसके अंदर, इसलिए मैं थर्ड में से सेकंड को माइनस करूँगा। इन दोनों में से माइनस इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे 4 है डेसिमल के बाद, यहाँ डेसिमल के बाद 77 है और डेसिमल के बाद 77 है। तो दोनों क्या है हमारे डेसिमल में नंबर सेम है, इस वजह से हम थर्ड और सेकेंड में माइनस करेंगे। ठीक है ना। एरर क्या है वो मैं एरर अभी बताता हूँ जस्ट थोड़ी देर में, कि अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता वही बताऊँगा। पहले हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेता हूँ मैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। क्वेश्चन मैंने सॉल्व करना है जल्दी जल्दी, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला लेता हूँ। माइनस कर दिया तो इसमें से माइनस करूँगा तो 90x, इसमें से माइनस करूँगा 43, x इक्वल टू 43/90। ये तो मेरा आंसर आ गया। अब हमारा एरर क्या, अगर मैं यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करता, देखो अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता है इस वाले में, इसमें अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता तो मेरा जो आंसर आता वो ये आता, ये वाली लाइन नहीं आती, ये वाली लाइन नहीं आती, ये आती। अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ क्या? खुद जज करो। देखो यहाँ पे 47 और यहाँ पे 777, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ क्या? सब्ट्रैक्ट होने का कोई रूल बनता ही नहीं है, सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये सारे जो होते हैं वो जीरो हो जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे जीरो होता है क्या होता है, 4 रह जाता ना। इस वजह से हमें यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। हाँ, इस क्वेश्चन में 100 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रिपीट ही 477 हो रहा है ना, 474747। तो मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड। जी हाँ, दोनों पक्षों में 10 से मल्टीप्लाई करने पर जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा 47 आगे आ जाएगा और 477 पीछे रहेंगे। इक्वेशन सेकंड बन जाएगी। डायरेक्टली कर सकता हूँ सब्ट्रैक्ट सेकंड टू फर्स्ट, ठीक है ना। दोनों फर्स्ट सेकंड वाले इक्वेशन में से फर्स्ट को हटा देंगे, ठीक है ना। तो मैंने माइनस कर दिया 474747 इक्वेशन सेकंड और x 0.4747 माइनस कर देंगे, तो मेरा माइनस करके आएगा 9x और यहाँ पर आएगा 47, x इक्वल टू 47/9। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, ध्यान देना, ठीक है। कुछ समझाने के लिए करा मैंने कि यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई क्यों करा, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा, ये जस्ट समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन को 2 बार किया हुआ है। ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा, ओके डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए इस वाले क्वेश्चन में तीनों को बार है, तो आपको पता है तीनों को बार है तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अगर ये इस तरह से क्वेश्चन होता, इस तरह से क्वेश्चन होता तो मैं करता 10 से मल्टीप्लाई करता, 10 से मल्टीप्लाई करता, क्योंकि आपको पता है कि 10 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ पर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा कि डायरेक्टली तीनों के ऊपर बार है। जब तीनों के ऊपर बार है तो मैं डायरेक्टली 1000 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अगर एक सिंगल नंबर के ऊपर बार होता तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करता। बच्चों के माइंड में आ गया सर अगर इस तरह से होता तो आप क्या करते सर? तो मैं सिंपल बताता, पहली बार मैं 10 से मल्टीप्लाई करता सिर्फ जीरो को आगे ले जाने के लिए, दूसरी बार दोनों को आगे ले जाना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता। तो थोड़ा सा रूल को समझो, धीरे धीरे समझ में आएगा जब उसकी आप प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना। इस वाले नंबर में डायरेक्टली 1000 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई बाय 1000 इन बोथ साइड, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर। तो आप देखोगे जब मैं इससे करूँगा, पहले तो मैं लेट नहीं किया, लेट कर लेता हूँ। लेट होगा x इक्वल टू 0.001001 ठीक है ना। 100 ऑन चलता रहेगा ये ऐसे, ओके। लेट कर लिया इसको, मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1000x हो जाएगा, और इसको 1000 से करूँगा तो 3 नंबर आगे आ जाएंगे इस तरह से। तो आगे तो 1 बन जाएगा ये नॉर्मली, और 001 001 और 001 ये 100 आता रहेगा ऐसे, ठीक है ना। तो मैं करूँगा सब्ट्रैक्ट, घटाना पड़ेगा सेकंड में से फर्स्ट को। अब कैसे पता चला? देखो डेसिमल के बाद यहाँ पर और डेसिमल के यहाँ पर दोनों सेम ही है, तो सीधा माइनस कर सकता हूँ मैं। तो माइनस करा मैंने 1000x 1.001001 सेकेंड, x 0.001001 फर्स्ट। माइनस कर दूँगा तो हो जाएगा 99x और यहाँ हो जाएगा 1।
तो x इज इक्वल टू 1/99,999, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है ना, तो हमारा ये जो हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ आप इसको और करें, मैं होमवर्क के तौर पर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है ना, जैसे कि मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिए हैं और यहाँ पे मैंने इनके आंसर भी लिख दिए हैं, ताकि आप करने के बाद चेक भी कर लो। और जब भी अगर आपको कोई सा क्वेश्चन डाउट्स होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसकी स्क्रीनशॉट ले लो उस क्वेश्चन का और मेरे पास सेंड कर दो। ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में, तो मैं इसका भी सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा करके। ठीक है ना, जब भी नहीं होता तो व्हाट्सअप नंबर पे आप कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर 9654723082। अगर आपका क्वेश्चन नहीं होता तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी सेंड कर सकते हो और मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। ओके, तो बाय, आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके।